वो भी बंद होनी चाहिए। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, वो बंद होना चाहिए। और भारत को भी इसमें सरपंची की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि भारत तो हमेशा वो खा पंचायत की बात करो, किसी के झगड़े हो जाए उसको निपटाने की बात करें, तो हमारी भूमिका उसमें युद्ध विराम में रहनी चाहिए। और युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध रुकना चाहिए। युद्ध में इसको समझौते में भारत की कोई भूमिका अभी तक सामने नहीं आई, हालांकि पाकिस्तान और चीन की भूमिका इसमें सामने आ रही है। आ जाएगी, भारत भी है, शांत तो है ही ना, दोनों तरफ से शांत तो कर ही रहा हूँ। कहाँ शांति दिख रही है? वहाँ पे अभी गोलाबारी हो रही है इजराइल उसमें दोनों के बीच में। चलो होवेई का समझौता है भाई, जिस तरह से आया है तो समझौता होना चाहिए, हो जाएगा, एक आधे दिन में हो जाएगा। में जीतेगी ममता, एक आधा बीज का भी तो चाहिए, या सबको मिटाओगे? बीज अगर खत्म कर दोगे तो उससे तो पूरा ही सिस्टम निमट जाता है। वहाँ तो वही आ जाएगी। 91 लाख वोटर कटे SIR से वहाँ पे पंजाब। अरे कट जाओ, वहाँ बहुत है, फिर भी हिंसा वहाँ पर अभी भी नहीं रुक रही है लगातार। हिंसा तो सरकार करवाती रहेगी ना, भारत सरकार है तो जहाँ जहाँ वहाँ हिंसा करवा दे, या यहीं तो ट्रायल करती है अपने, यहीं बाहर तो करती नहीं, यहीं ट्रायल करे तो अपना करन दो। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसी में ही सबका वो है, भला है। और दे तो ठीक है, महिलाओं को मिलना चाहिए, कम से कम उनकी भी भागीदारी तो रहे। जब गांव में उनका घर में 50% हिस्सेदारी है तो वहीं 33 क्यों रहे, वो बढ़ना चाहिए। वो भी बिन मौसम बारिश से किसानों इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये लंबी बारिश है, ये लगा के पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से इधर तक ये यहाँ तक आए। हम कल से बारिश हो रही, इससे नुकसान बहुत हो रहा। अगर यही बारिश एक आध बार और होगी तो जो गेहूँ है, जो गेहूँ कट जाता है वो जड़ जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम आएगी। ये दिक्कत है। मुख्यमंत्री ने इस तरह से कहा कि हम उनकी भरपाई करेंगे, खेत को इकाई मान के नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को संकेत दिया है कि बांग्लादेश में दोबारा फिर ऐसा हुआ तो वो उखाड़ के फेंक देंगे। अरे ठीक है, एक आधी धमकी तो देनी भी चाहिए, धमकी तो देते रहने चाहिए भाई। भारत इतना कमजोर भी नहीं है ना भाई, हमको भी वो है, पूरे देश को है कि समझौते में पाकिस्तान जा लिया, हम पीछे रह गए इस वाले मामले में। हमको भी पड़ोसियों से संबंध ठीक रखने चाहिए, पड़ोसियों से संबंध ठीक रखने चाहिए। अरे भाई, जब बड़ा आदमी फंस जा तो अपना पंडा छुटाना चाहो। सीज पार से तो बड़े लोग हैं यार, व्यापारी हैं। अमेरिका तो व्यापार करता है पूरा, इसको किसी के इससे थोड़ा है कि वहाँ को पॉलिटिकल पार्टी है आगे बढ़ेगी, वो करेगी। वो तो व्यापार है, उनका जितना व्यापार पे कब्जा हो गया, आगे उन्हें लिहाज शर्म और वो तो है नहीं। ताकत बना रखी है व्यापार के दम पे, वो व्यापार करते हैं पूरी दुनिया में। तो ये युद्ध व्यापार के लिए हुआ था? बिल्कुल व्यापार के लिए, तेल का वो है तो उसी के लिए युद्ध है पूरा। शांति जिस तरह से ऐसे शांति हो जानी चाहिए, क्योंकि उसका असर यहाँ तक पड़ेगा, और यहाँ के जो फर्टिलाइजर केमिकल आते हैं उस पर असर पड़ेगा। गैस की चाहे कमी ना हो, लेकिन व्यापारियों ने कमी दिखा के उसकी ब्लैक मार्केटिंग करी। और हमको भाई युद्ध कभी भी हो सकता है, अपना संसाधन अपने हमको तैयार रखने पड़ेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पड़ेंगे। नहीं तो ये तो अगर कुछ दिन इनको तेल और गैस ना मिला तो सारा लक्कड़ जल जाएगा। ये जो जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट दुनिया का सबसे बड़ा विस्फोट है, और ये भारत में सबसे पहले हो रहा। इस पर कंट्रोल करें। अपनी जो भारत की विदेश नीति वो कहीं कमजोर होती दिखती है। हाँ, कमजोर है भाई, विदेश नीति कमजोर है, पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं, विदेश नीति कमजोर है भाई। किधर न किधर रहना चाहिए, या तो किसी की तरफ रहो या फिर सरपंची निभाओ, कहीं तो रहे। कितना बड़ा नुकसान है इस युद्ध से? इतना नुकसान तो चलो भारत को तो कुछ नहीं है अभी, लेकिन अगर लंबा चलेगा तो नुकसान होगा। भैया आगे कर लो, आगे कर लो। अब यहाँ से किधर? अभी फतेहपुर जाएंगे। फतेहपुर ठीक है जी, जी जी ठीक। आगे
राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।